आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमने हमारे गुरुजी को दान दक्षिणा दिया है सुबह के समय में। और उसके बाद में फिर मैंने नाश्ते की तैयारी किया और फिर मैंने सोचा फटाफट सब काम कर लेते हैं, तो मैंने ये केक वगैरह भी बनाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। और साथ में फिर और मीठा बनाना था, तो जैसे मैंने ये अपने गुलाब जामुन वगैरह बना लिए हैं और साथ में और भी मीठा चाहिए था, तो मैंने खीर वगैरह बना लिए। फिर इकट्ठे फिर मैं शाम की तैयारी करने लग गई। तो ये देखो मैंने बड़े वगैरह बनाए, क्योंकि बहुत दिन से फरमाइश थी बेटी की कि बड़े खाना है, तो मैंने आज उसकी फरमाइश भी पूरी कर दी। तो मैंने शाम का पूरा इकट्ठा खाना बना लिया है, क्योंकि खाना बनाने के बाद में हम लोग बाद में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इकट्ठा सबसे पहले सुबह खाना बनाने के बाद में फिर मैं रेडी होने लग गई। और रेडी होने के बाद में ये जो हमारा सामने वाला रूम है, इसी में हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं ये वाला रूम आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हमारी पूरी बर्थडे की तैयारी हो चुकी है और सब लोग रेडी भी हो चुके हैं। अब हम लोग वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से बर्थडे मनाते हैं, उतना ज़्यादा सजावट वगैरह नहीं करते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही करते हैं। तो ये मैंने केक को भी सजा लिया है और केक को सजाने के बाद में अब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बहुत नॉर्मल तरीके से ही करते हैं हम लोग। उतना ज़्यादा बहुत नहीं सजा पाते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी बरसात का मौसम है, इसलिए ज़्यादा कोई सामान भी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं कुछ किया है। और ये हमारे दो बच्चे हैं जो पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें भी दीदी के बर्थडे में आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो और उनके पापा वगैरह भी साथ में यहीं पर है। और ये बच्चे छोटे हैं ना, तो सभी का मन होता है। और ये मेरा बेटा है, देखो कैसे मुंह छुपा रहा है वो। और ये हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटो वगैरह लगी है रूम में ही। और छोटा सा ही रूम है, लेकिन फिर भी फैमिली भी छोटी है तो अच्छा हो जाता है कहना, उसमें कोई उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग तो बुद्ध भगवान के पूजा वगैरह करेंगे और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर भी है, और उनको दोनों को तिलक वगैरह लगाने के बाद में हम लोग एक एक से सारे लोग पूजा कर लेंगे। और पूजा करने के बाद में फिर हम लोग केक वगैरह काटेंगे। अब खुशी तो बहुत है, क्योंकि कल के ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कल बेटी को जाना भी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए। और अभी वो खुद भी इतनी बिजी है कि उतना समय नहीं दे पा रही है, तो इसलिए हमने थोड़ा सिंपल ही तरीके से किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये हमने अब देखो ये मोमबत्ती सबसे पहले हम लोग मोमबत्ती ही जलाते हैं अपने बाबा साहब और बुद्ध भगवान के सामने में, उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य करते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है ना, तो इसलिए हमने सबसे पहले मोमबत्ती प्रज्वलित कर लिया है। और उसके बाद में अब जिसका बर्थडे है उसी को जलाना है, इसलिए अगरबत्ती वगैरह जलाने के बाद में हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। और पूजा करने के बाद में हम लोग फिर केक काटेंगे। तो वो बेटी का बर्थडे है तो वो बेटी ही केक काटेगी ना, तो इसलिए देखो ये सब केक काटने की तैयारी कर रही है। तो ये देखो ये केक वेक काट रही है, और केक काटने के बाद में हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली भी छोटी है और खुशी भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन, क्योंकि बहुत ही स्पेशल रहता है ना जब भी किसी का जन्मदिन होता है। तो ये हमारे साथ में ये दो बच्चे भी है जो पड़ोस में ही रहते हैं। और ये बच्चों की भी बहुत मन था कि दीदी के बर्थडे में आना है, तो हमने उनको बुला लिया है। और बुलाने के बाद में उन लोग भी बहुत खुश है ना, क्योंकि हमेशा ही बुलाते हैं। और ये बेटा देखो मेरा कैसा मुंह छुपा रहा है, क्योंकि बहुत शर्म आ रही है उसको, ऐसा लग रहा है कि किसी को दिखाना ही नहीं है फेस। तो ये देखो हम लोग होने के बाद में सबको तिलक वगैरह लगाएंगे, क्योंकि अगर तिलक लगाने के बाद में ना हमको कुछ अच्छा अलग ही महसूस होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि हम लोग हमेशा तो लगाते नहीं है ना, कभी कोई फंक्शन रहता है, कोई विशेष कार्यक्रम रहता है तभी लगाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है तिलक वगैरह लगाना। इसलिए हम लोग सभी लोग तिलक लगाकर एक अलग ही खुशी का महसूस होता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं ये वैसे पूजा पाठ के समय में। और ये छोटा बच्चा है जो 10 साल का ही है,
और बहुत खुश है वो भी कि आज दीदी के बर्थडे में आए हैं हम लोग करके। तो हमने ये देखो सबको मीठा मुंह करा रहे हैं, एक एक से केक वगैरह खिला रहे हैं एक दूसरे को। और अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि यही तो एक रहता है हमारा खुशी का। और एक मान के चलिए क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे कि यादगार दिन। तो ये हमेशा यादगार हमको रहना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे खुशी का माहौल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। और ये बेटी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि बर्थडे के साथ में उसने हमें भी और 2 गिफ्ट दिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था। और ये देखो ये 10 साल का बच्चा है, नैतिक नैतिक नाम है इसका। और ये भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है। और क्योंकि इसका भी एक चैनल है नैतिक गेमर करके, इसे भी सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों। अगर बहुत अच्छा लगेगा ना उस बच्चे को भी, क्योंकि वो भी चाहते हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी उसका नाम बता ही देती हूँ आप लोगों को। तो देखो ये देखो बलून जो फोड़ रही है ना, जला रही है बलून, कितना डरती है देखो, छोटे बच्चों की जैसे। देख रहे देखो 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 कैसे डर रही है वो। अब ये साथ में बच्चा है ना, तो उसने भी बोला कि मुझे भी फोड़ना है। तो चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो भी फोड़ने लग गया है बलून। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देख सकते हैं गाइस, अब नमस्कार, हमने जय लास्ट हिंद। फोड़ने जा नहीं हमको क्या क्या बोलते रहे मुंह में? नैतिक गेमर अब लास्ट वाला बलून फोड़ने जा रहा है।